Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Wednesday and if I'll talk about today, tomorrow and day after tomorrow, ये पीक टाइम है. अगर आप वर्क वीज़ा अपॉइंटमेंट अगर चेक करते हैं तो 3 दिन में स्लॉट्स ओपन होने के हाई चांसेस रहते हैं. और इस महीने जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन पहले शेयर करी थी, अभी तक का स्लॉट्स ओपन नहीं हुए फैब मंथ के लिए. सो देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग द अपॉइंटमेंट दिस वीक. अगर ओपन करते हैं तो फिर देखते हैं कैसे सिनेरियो रहता है. इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द एम्बेसी. बट अगर प्रोसेस देखें तो अभी स्लॉट्स ओपन नहीं हुए तो चांसेस आपके हाथ से होंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, if I'll talk about other categorization as well, if I'll talk particularly about the student visa categorization, so there are high chances of getting the appointment this week or next week I can say. अभी तक का स्लॉट्स आपके स्टडी वीज़ा के अंदर भी ओपन नहीं हुए साउथ ज्यूरिडिक्शन के लिए. तो अगर जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट चेक करा तो दे कैन चेक फ्रॉम 9 AM till 5 PM एंड राइट नाउ दे आर ऑपरेशनल. 9 बजे से इनका लॉग इन टाइम रहता है. 9 से 5 तक का स्टडी वीज़ा और अदर कैटेगराइजेशन में स्लॉट्स कभी भी ओपन हो सकते हैं. I'm talking about the South Zone right now, और National Employment और National Dependent के अंदर slots already open है. And apart from that, there are few question I want to address in this session. The question is regarding the login issue. People are facing the login issue. So I have seen the comments where the candidate has mentioned that if they are logging in for more than 3 times, तो उसमें क्या हो रहा है, उनका अकाउंट ब्लॉक हो जा रहा है. उसके बाद द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इज रिगार्डिंग द OTP उनके पास नहीं आ रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर थिंग इज 3 बार के ज़्यादा उनका लॉगिन नहीं हो पा रहा. और देन दे आर फेसिंग द सिस्टम इशू. ये होता है अगर आप 3 बार लॉगिन करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि OTP नहीं आता. उसके बाद जो सिनेरियो ऐसा होता है कि अगर इफ़ यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर ईमेल आईडी ऑन अ पर्टिकुलर डिवाइस, अगर आप 3 बार लॉगिन कर लोगे उसके बाद अगर OTP नहीं आता. OTP कब नहीं आता आपको बता दो. या तो अगर आप मल्टीपल लॉगिन करते हो उस टाइम पर आपको OTP नहीं आता. एंड देन द अदर थिंग इज अगर आप जब लॉगिन होता है, लॉगिन होने वाले टाइम पे अगर बहुत सारे लोगों ने लॉगिन किया तो उस टाइम जब सर्च बढ़ता है इसमें तो उस टाइम पे OTP नहीं आता. ये प्रॉब्लम होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपको लॉबी में वेट करा देता है और आपका लॉगिन नहीं हो पाता. जो मेन साइट है आपको क्यू में रहना पड़ेगा. एंड देन जैसे ही उसमें टाइम हो, जैसे ही उसके बाद आपका नंबर आता है तब आपका लॉगिन हो पाता है. अगर जब अपॉइंटमेंट ओपन होता है तो मेनली उस टाइम पर रहता है, लॉगिन होने का थोड़ा प्रॉब्लम आता है. और अगर बहुत ज़्यादा लोग लॉगिन है तो सर्च बढ़ जाता है इन दैट सिनेरियो एज वेल. अगर साइट में ट्रैफिक है तो इनका इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है. और अगर आपको इसका सिनेरियो बताऊं तो फिर लॉगिन नहीं हो पाता इसमें. और जो 3 टाइम वाला आपका अपॉइंटमेंट OTP वाला सिनेरियो आप बता रहे हो, उसमें ऐसा होता है कि आप मल्टीपल टाइम लॉगिन करते हैं तो 3 टाइम के बाद आप पे OTP नहीं आता. इस केस में आपको क्या करना है, अगर आप न्यू ईमेल आईडी सेम डिवाइस पे यूज़ करते हैं, इफ़ यू यूजिंग द सेम ईमेल आईडी और या फिर आप न्यू ईमेल आईडी सेम डिवाइस पर आप यूज़ करोगे, लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो फिर आपका लॉगिन नहीं होता. क्योंकि जो आपका अकाउंट ब्लॉक होता है वो लोग इस IP एड्रेस से ब्लॉक करते हैं 1-2 घंटे के लिए और उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपका दोबारा लॉगिन नहीं हो पाता. इस केस में आपको क्या करना है, अगर आपकी एक आईडी ब्लॉक हो जाती है देन आपको सेम डिवाइस यूज़ नहीं करना. ट्राई यूजिंग साइनिंग इन यूजिंग डिफरेंट डिवाइस. आई कैन से एक ही डिवाइस यूज़ करोगे तो उसमें लॉगिन नहीं होगा. अगर आपका एक बार IP एड्रेस ब्लॉक हो जाता है तो उसके बाद आप न्यू ईमेल आईडी यूज़ करोगे वो भी ब्लॉक हो जाएगी इसमें. इस केस में क्या करना है, अगर आपका एक ब्लॉक हो जाता है देन यूज़ अ डिफरेंट डिवाइस, उसमें आप लॉगिन करके चेक करते रहो. 2-3 ईमेल आईडी बनाओ. एक ईमेल आईडी पर रिलाई करोगे तो आई थिंक बुकिंग अपॉइंटमेंट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. क्योंकि जब भी स्लॉट्स ओपन होते हैं उस टाइम पे साइट में ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. उसमें या तो OTP नहीं आता या फिर आप एक ईमेल आईडी यूज़ करोगे. सो देर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग ब्लॉक्ड फ्रॉम द वेबसाइट फॉर अ टाइम बीइंग ऑफ 2 hours. आई कैन से 2 घंटे का अगर आपका ब्लॉक हो जाता है इन दैट सिनेरियो यू कैन नॉट डू एनीथिंग और स्लॉट आपके मिस हो जाएंगे. और बड़ी मुश्किल के बाद आपके स्लॉट्स इसमें रिलीज़ हो रहे हैं और अपॉइंटमेंट आपका इशू आ रहा तो आप इसको ऐसे ओवरकम कर सकते हैं. एंड द थिंग इज इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, अगर इंडिया से अगर आप लॉगिन करें तो आई डोंट थिंक पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम वाइल लॉगिंग इन. अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा. 2-3 बार आप मल्टीपल लॉगिन करोगे तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम. अगर 2-3 बार आप लॉगिन करते हैं देन देर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ यू विल फेस दिस प्रॉब्लम जिसमें आपका लॉगिन नहीं हो पाएगा. और अगर इंडिया से लॉगिन करें तो फिर आप डिफरेंट डिवाइस यूज़ करें और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. अगर इफ़ यू आर फ्रॉम नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, सम अदर लोकेशन एंड यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ OTP फर्स्ट टाइम भी आपका अगर आपको OTP नहीं आ रहा है, इन दैट केस डू वन थिंग, मार्क एन ईमेल टू द एम्बेसी. और एम्बेसी नहीं बोलूँगा, आप VFS में कॉन्टैक्ट करो, फ़ोन करो उनको. सो दे हैव शेयर द नंबर. उनके नंबर पर अगर आप कॉल करोगे दे विल लेट यू नो अबाउट द इशू. ये टेक्निकल ग्लिच है. अगर फर्स्ट टाइम आपका नहीं आ रहा तो दैट मीन्स there is some issue going on in the website. I think that is not for the people who are applying from India location. मैं इंडिया से भी लॉगिन हूँ और मैंने कल भी लॉगिन किया था और अभी भी लॉगिन करके मैंने देखा द साइट इज़ वर्किंग फाइन, लॉगिन हो रहा. और मल्टीपल जो इशू हो रहा दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट थिंग. ये अगर आप कम टाइम इंटरवल के अंदर लॉगिन करोगे तो इसमें प्रॉब्लम होता है. साइट ऐसी बनी है कि अगर आप इसमें मल्टीपल लॉगिन करोगे तो आपका ब्लॉक होना दैट इज़ फॉर श्योर दे आर गोइंग टू ब्लॉक
यू फ्रॉम एक्सेसिंग दिस वेबसाइट, ऐसा होता है। और इसका रिजोल्यूशन आपका मल्टीपल ईमेल आईडी यूज़ करना है। एंड देन इफ़ यू आर फ्रॉम बांग्लादेश और सम अदर लोकेशन, इन दैट केस आप लॉगिन करके देखो और मल्टीपल ईमेल आईडी आप भी यूज़ करो। एक से लॉगिन नहीं हो रहा तो ट्राई यूजिंग डिफरेंट ईमेल आईडी। एंड स्टिल इफ यू फेसिंग द प्रॉब्लम, देन mark an email to the VFS center or try giving them a call. They can address your query. ऐसा आपके साथ भी होना नहीं चाहिए, because this is the peak time for all the people who are applying from India, Nepal, Bangladesh and Sri Lanka location. I think they also have to go through the same process, and I think the submission consulate is New Delhi, so they also have to follow the same process. And apart from that, so I got query regarding the process that people have done the submission from last 20-30 days and still they are not getting the response from VFS regarding the process. It is showing the process is under process. Do one thing, आप क्या करो, आप लोग एक बार कस्टमर केयर में फ़ोन करो और इनसे कॉन्फर्मेशन वगैरह लो, और अदरवाइज डू वन थिंग, मार्क एन ईमेल टू द एम्बेसी. They can let you know about the process. Attach your slip and share this status of your appeal request, that your application is under process from last 30 days. They'll let you know about this, and as soon as possible they are going to work on your application and they'll come up with the result, या फिर आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे. सो दिस इज़ द ओनली वे. उनसे फॉलोअप लेते रहें, और जितना आप उनको फॉलोअप करोगे उतनी जल्दी आपका यहाँ से ये लोग आपको जो भी आपका प्रोसेस है एप्लीकेशन के बारे में अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे. और वेट करते रहोगे तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दे आर गोइंग टू डिले द प्रोसेस. और कोऑर्डिनेट करते रहो उनसे, एज सुन एज पॉसिबल दे आर गोइंग टू रिलीज द रिजल्ट्स. अगर आप जब उनसे कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी आपका प्रोसेस स्टक हो रखा है, और जब उन पर टाइम होगा देन दे आर गोइंग टू प्रोसेस इट. बट अगर आप फॉलोअप लेते हैं तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग द रिजल्ट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज एज पर द प्रोसेस द मैक्स टाइम इज 30 days. अगर 30 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए. एंड समवन आस्क्ड दैट दे आर गोइंग, कैन दे बुक द स्लॉट्स ऑन नेशनल अदर कैटेगराइजेशन. अभी भी कह रहा हूँ, नेशनल अदर कैटेगराइजेशन के अंदर अगर आपका नेशनल वर्क परमिट अप्लाई करो, देन डू नॉट बुक द अपॉइंटमेंट अंदर नेशनल अदर्स. क्योंकि अभी साउथ वाला या नॉर्थ वाले ज्यूरिडिक्शन में देखोगे तो नेशनल अदर के अंदर स्लॉट्स वगैरह अवेलेबल हैं. दैट पर्टिकुलर कैटेगरी इज नॉट मेंट फॉर यू. नेशनल अदर अभी भी बोलो, नेशनल अदर किसके लिए होता है? कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाता है, रिलीजियस एक्टिविटी के लिए जाता है, प्रीस्ट वगैरह, या फिर आप वहाँ पे किसी एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं. इन दैट सिनेरियो आपको नेशनल अदर के अंदर अपना अपॉइंटमेंट बुक करना होता है. वो एक स्पेशल कैटेगरी है. अगर आप नेशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही अपना वर्क परमिट में जा रहे हो तो नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपना अपॉइंटमेंट बुक करना. अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू. आप वहाँ पर जाओगे तो आपका सबमिशन नहीं होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो उसका पैसा आपका बर्बाद जाएगा. इंश्योरेंस एंड देयर अदर थिंग एज वेल, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, वहाँ लोग आपको अंदर एंटरटेन नहीं करेंगे. तो इस सिनेरियो में आपको भी बता रहा हूँ, डू नॉट बुक द अपॉइंटमेंट अंडर नेशनल others. If you have work permit, then do not book the appointment under national other categorization. आपके लिए जो कैटेगरी है नेशनल एम्प्लॉयमेंट है. एंड देन द थिंग इज, आई एम रिकॉलिंग द क्वेश्चन, आई हैव गॉन थ्रू द कमेंट सेक्शन एंड मेरे को जो भी याद आ रहा है मैं वो अभी डिस्कस कर ले रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विल डू वन थिंग, आई विल मेक अ Q&A सेशन फॉर यू गाइज वेयर आई एम गोइंग टू एड्रेस ईच एंड एवरी क्वेरी रिगार्डिंग द प्रोसेस. एंड समवन आस्क्ड अबाउट द स्टूडेंट वीज़ा कैटेगराइजेशन. अभी साउथ का आप क्या करो, आज से चेक करो. So there are high chances of getting the appointment this or next week. Or someone mentioned that the slots are freeze till Feb. So nothing is like that. They have not released any sort of notification और किसी के पास information वगैरह नहीं है. अगर आपको एजेंट ने बोली है, so that means that is not a correct information I can say. क्योंकि स्लॉट्स वगैरह आपके रिलीज होंगे. जैन वाला आपका स्लॉट बुक है, फैब वाले में आपके स्लॉट्स वगैरह भी बुक नहीं हो रखे. कीप ऑन चेकिंग द वेबसाइट, क्योंकि जो प्रोसेस है पूरा थोड़ा होल्ड कर दिया इन लोगों ने. इफ आई टॉक अबाउट दिसंबर 23 के बाद स्लॉट्स वगैरह ओपन नहीं हुए हैं. और अभी आप चेक करो, और आज का जो भी अपडेट होगा पोस्ट द इन्फॉर्मेशन ऑन कमेंट सेक्शन एज वेल. जितना बार मैं लॉगिन करूँगा आई विल आल्सो शेयर द इन्फॉर्मेशन. एट द एंड ऑफ डे वी आर गोना, सो एट द एंड ऑफ डे आई विल क्रिएट अ सेशन. आपको मैं कमेंट सेक्शन में भी गो थ्रू कर लूँगा एंड आई विल चेक द एंटायर प्रोसेस फॉर एंटायर डे. देन आई विल पोस्ट अ वीडियो कि आउटकम क्या हुआ, स्लॉट्स ओपन हुए, किस कैटेगराइजेशन के अंदर ओपन थे, या फिर जो भी प्रोसेस के अंदर अपडेट होगा आई विल पोस्ट अ वीडियो फॉर यू गाइज, जिसमें सबको एक आइडिया मिल जाएगा. अदरवाइज यू गाइज आर ऑल्सो ऑपरेटिंग द वेबसाइट. अगर जो भी आप अपडेट देखते हैं कि पोस्ट द अपडेट ऑन वेबसाइट, सॉरी ऑन कमेंट सेक्शन. जो भी आपका अपडेट आप भी चेक करो, शेयर द इन्फॉर्मेशन ऑन कमेंट सेक्शन एज वेल. एंड आई एम ऑल्सो चेकिंग द सेम. अगर प्रोसेस के रिगार्डिंग कुछ अपडेट आता है आई विल शेयर इट विथ यू गाइज.
थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू चेक द अपॉइंटमेंट फॉर द एंटायर डे। इसके बाद देखते हैं क्या होता है शाम के टाइम पे, फिर क्या अपडेट आता है। अगर स्लॉट्स ओपन होते हैं तो फिर देखते हैं उसका सिनेरियो क्या है। एंड देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लॉग इन करके चेक करो जो भी होता है। इसके बाद शाम के टाइम पे देखते हैं क्या आज का अपडेट है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।